अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अवधूत गीता का श्लोक नंबर 47। इसके पहले आत्मा, दत्तात्रेय जी कहते हैं आत्मा नपुंसक नहीं है, पुरुष स्त्री भी नहीं है और वो वृत्ति ज्ञान भी नहीं है क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, और कल्पना रूप भी नहीं है क्योंकि कल्पना का भी वो साक्षी है। फिर आत्मा आनंद के सहित भी नहीं है किंतु आनंद रूप है, आनंद से रहित भी नहीं है। तो फिर हे शिष्य, आत्मा को तुम कैसे मानते हो? कि तुम पुंसकादिक रूप करके आत्मा को मानते हो, तो ऐसा मानना भी तुम्हारा मिथ्या है। षडंग योगान तु नैव शुद्धं, षडंग योगान तु नैव शुद्धं, मनो विनाशान तु नैव शुद्धं, मनो विनाशान तु नैव शुद्धं, गुरूपदेशान तु नैव शुद्धं, गुरूपदेशान तु नैव शुद्धं, स्वयं च तत्त्वं स्वयमेव शुद्धं, स्वयं च तत्त्वं स्वयमेव शुद्धं, षडङ्गयोगान् तु नैव शुद्धं, षडङ्गयोगान् तु नैव शुद्धं, मनो विनाशाय न तु नैव शुद्धं, मनो विनाशाय न तु नैव शुद्धं, गुरूपदेशान् तु नैव शुद्धं, गुरूपदेशान् तु नैव शुद्धं, स्वयं च तत्त्वं स्वयमेव शुद्धं, स्वयं च तत्त्वं स्वयमेव शुद्धं। षडंग योग से भी आत्मा निश्चय करके शुद्ध नहीं होता। तो 6 प्रकार का योग है, 6 प्रकार के जो शास्त्र है उससे भी आत्मा शुद्ध नहीं होता। मन के नाश होने से भी आत्मा शुद्ध नहीं होता। मन न रहे तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो तो शुद्ध है ही। गुरु के उपदेश से भी आत्मा शुद्ध नहीं होता। आप ही आत्मा सार वस्तु है वो, और आप ही निश्चय करके वो शुद्ध वस्तु ही है, वो किसी के कारण से शुद्ध नहीं होता। 6 अंगों के सही योगाभ्यास करने से भी आत्मा की शुद्धि नहीं होती। अगर मन का नाश करने से आत्मा की शुद्धि होती, वो भी नहीं होती। गुरु के उपदेश से भी आत्मा की शुद्धि नहीं होती। और फिर तो आत्मा की शुद्धि किस प्रकार, किस उपाय करने से होती है? आत्मा तो स्वतः शुद्ध है, जो वस्तु स्वरूप से ही शुद्ध है, उसको जो अशुद्ध मानते हैं वे ही मूर्ख है। और संसार में इस प्रकार कोई भी कहता है मेरा आत्मा शुद्ध है, किंतु ये मूर्खता है। मूर्ख भी कहता है मेरा मन बड़ा शुद्ध है। इसी वास्ते मन के निरीक्षण, मन के निरोध का ही सब लोग साधन पूछते हैं। आत्मा के निरोध का कोई साधन नहीं पूछता और ना ही दिखाई है। इसलिए आत्मा तो नित्य शुद्ध ही है। आत्मा को शुद्ध नहीं होना है, वो तो शुद्ध है ही नहीं। पंचात्मको देहो विदेहो वर्तते नहीं, विदेहो वर्तते आत्मैव केवलं सर्वे, आत्मैव केवलं सर्वे, तुरीयं च त्रयं कथं, तुरीयं च त्रयं कथं, नहि पंचात्मको देहो, नहि पंचात्मको देहो, विदेहो वर्तते नहीं, विदेहो वर्तते नहीं, आत्मैव केवलं सर्वे, आत्मैव केवलं सर्वे, तुरीयं च त्रयं कथं, तुरीयं च त्रयं कथं। 5 भौतिक देह भी निश्चय करके नहीं, तो 5 भौतिक देह भी स्थिर नहीं है। और देह से रहित भी निश्चय करके आत्मा नहीं वर्तता। 5 भौतिक देह में भी निश्चय ये आत्मा स्थिर नहीं है।
देह से रहित होने पर भी निश्चय ये नहीं बरतता। आत्मा ही निश्चय करके केवल है, सर्वरूपी है। तुरिया और तीन अवस्थाएं कैसे हैं? केवल आत्मा ही है। तुरिया और तीन अवस्थाएं कैसे हैं? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मा पांच भौतिक रूप देह नहीं है, क्योंकि देह तो जड़ है, आत्मा चेतन है। और विधेय अर्थात देह से रहित भी नहीं है, क्योंकि संपूर्ण देहों में पूर्ण होकर वो स्थित है। और आत्मा ही केवल सद्रूप है, सर्वरूप भी है। आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जबकि आत्मा से भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है, तब फिर तीन अवस्थाएं और तुरीय अवस्था किस प्रकार से बनती है, इस बात को जानना चाहिए। न बद्धो नैव मुक्तो हम चाहम ब्रह्मणा पृथक्, न चाहम ब्रह्मणा न कर्ता न च भोक्ता हम, व्याप्य व्यापक वर्जितः, व्याप्य व्यापक वर्जितः। न बद्धो नैव मुक्तो हम, न चाहम ब्रह्मणा पृथक्, न कर्ता न च भोक्ता हम, न कर्ता न च भोक्ता, व्याप्य व्यापक वर्जिता, व्याप्य व्यापक वर्जिता। मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त भी नहीं हूँ, और मैं ब्रह्म से भिन्न भी नहीं हूँ। मैं किसी का कर्ता भी नहीं हूँ, मैं भोक्ता भी नहीं हूँ, और मैं व्याप और व्यापक भाव भी नहीं हूँ। मैं बद्ध नहीं हूँ, फिर मैं मुक्त भी कैसे हूँ? नहीं हूँ। अर्थात स्वयं प्रकाश द्वैत से रहित आत्मा में बद्ध और मोक्ष का व्यवहार नहीं बनता। फिर मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, तो मैं कर्ता कैसे हो सकता हूँ? मैं भोक्ता भी नहीं हूँ, क्योंकि असंगो अयम पुरुषा, श्रुति आत्मा को असंग बतलाती है। फिर मैं व्याप्य व्यापक भाव से भी रहित हूँ, क्योंकि एक में व्याप्य व्यापक भाव तीनों काल में एक आत्मा में नहीं हो सकता, कि वो व्यापक भी हो और वही व्याप्य भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। यथा जलम जले न्यस्तम, सलिलम भेदवर्जितम, सलिलम भेदवर्जितम, प्रकृति पुरुषम तद्वद, प्रकृति पुरुषम तद्वद, अभिन्नम प्रतिभाति में, अभिन्नम प्रतिभाति। यथा जलम जले न्यस्तम, जलम जले न्यस्तम, सलिलम भेदवर्जितम, सलिलम भेदवर्जितम, प्रकृति पुरुषम तद्वद, प्रकृति पुरुषम तद्वद, अभिन्नम प्रतिभाति में, अभिन्नम प्रतिभाति। जिस प्रकार जल जल में फेंका हुआ जल रूप भी भेद रहित हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष मुझे भी अभिन्न प्रतीत होती है। जैसे किसी पात्र में रखा हुआ जल और जल में डाल दो तो जल ही तो हो जाता है। इसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष ये सब हमसे अभिन्न है, अलग अलग नहीं है। स्वामी दत्तात्रेय जी कहते हैं, जिस प्रकार जल में फेंका हुआ जल जल रूप हो जाता है, उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष भी मुझसे अभिन्न ही मुझे प्रतीत होते हैं। तात्पर्य यह है, लोक में जैसे अग्नि और अग्नि की दाहक शक्ति का भेद किसी प्रकार से नहीं होता कि अग्नि अलग हो उसकी दाहकता अलग हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म चेतन की शक्ति का भी ब्रह्म चेतन के साथ किसी प्रकार से भेद सिद्ध नहीं होता। मूर्ख लोग भेद मानते हैं, ज्ञानी पुरुष इसमें भेद नहीं मानते हैं। इसलिए आत्मा साकार है या निराकार, इसके विषय में कह रहे हैं। यदि नाम न मुक्तोऽसि, न बद्धोऽसि कदाचन, साकारं च निराकारं, आत्मानं मन्यसे कथम्, यदि नाम न मुक्तोऽसि, यदि नाम न मुक्तोऽसि, न बद्धोऽसि कदाचन, न बद्धोऽसि कदाचन, साकारं च निराकारं, साकारं च निराकारं, आत्मानं मन्यसे कथम्, आत्मानं मन्यसे कथम्। यदि ये बात प्रसिद्ध है कि मुक्त तुम नहीं हो, मुक्त तू नहीं है, अब कदाचित बद्ध भी तू नहीं है,
तो फिर आत्मा को साकार और निराकार किस प्रकार तू मानता है? हे मुमुक्षु, दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे मुमुक्षु, यदि तू मुक्त नहीं है और तू बद्ध भी नहीं है, अर्थात कदाचित यदि तुम्हें तेरे में मुक्त और बद्ध व्यवहार नहीं है, तो फिर तू आत्मा को साकार और निराकार कैसे मानता है? अर्थात साकार निराकार कथन अज्ञान अवस्था में ही बनता है, क्योंकि उस अवस्था में बद्ध मोक्ष का व्यवहार होता है। जीवन मुक्त अवस्था में तो बद्ध मोक्ष का व्यवहार ही नहीं है, अतः साकार और निराकार कथन भी नहीं बनता। ये सब व्यवहारिक जगत के शाब्दिक बातें हैं। जानामि न परम रूपम, जानामि न परम रूपम, प्रत्यक्षं गगनोपहम्, प्रत्यक्षं गगनोपहम्, यथा परम हि रूपम यना, यथा परम हि रूपम यना, मरीचि जल सन्निभम्, मरीचि जल सन्निभम्। जानामि ते परम रूपम, जानामि ते परम रूपम, प्रत्यक्षं गगनोपहम्, प्रत्यक्षं गगनोपहम्, यथा परम हि रूपम यना, यथा परम हि रूपम यना, मरीचि जल सन्निभम्, मरीचि जल सन्निभम्। तुम्हारे परम रूप को मैं जानता हूँ, प्रत्यक्ष गगन की उपमा वाला है। जिस प्रकार जगत का रूप है, जो कि मृत तृष्णा की जल की तरह है, वैसा तुम्हारा रूप नहीं हो सकता। तुम्हारे परम रूप को मैं जानता हूँ, वो प्रत्यक्ष आकाश की तरह, गगन की तरह व्यापक है, नित्य है, और जगत का स्वरूप मृत तृष्णा की जल की तरह मिथ्या है। इतना भी तुम्हारे और जगत के स्वरूप में फर्क है। न गुरुर्नो न पेदश्च, न गुरुर्नोपदेशश्च, न गुरुर्नोपदेशश्च, न चोपाधिर्न मे क्रिया, न चोपाधिर्न मे क्रिया। विदेहं गगनं वेत्ति, विदेहं गगनं वेत्ति, विशुद्धोऽहं स्वभावतः, विशुद्धोऽहं स्वभावतः। न गुरुर्नोपदेशश्च, न गुरुर्नोपदेशश्च, न चौपाधिर्न मे क्रिया, न चौपाधिर्न मे क्रिया। विदेहं गगनं विद्धि, विदेहं गगनं विद्धि, विशुद्धोऽहं स्वभावतः, विशुद्धोऽहं स्वभावतः। मेरा गुरु भी कोई नहीं है, और उपदेश भी नहीं है, और उपाधि भी मेरी कोई नहीं है, क्रिया भी कोई मेरी नहीं है। मुझको देश रहित आकाशवत तू जान, क्योंकि मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मेरा वास्तव में कोई गुरु नहीं है, जबकि गुरु ही परमादर्शी से नहीं है, तब उपदेश कहाँ से बन सकता है? क्योंकि गुरु और शिष्य का व्यवहार भेद तो केवल व्यवहार भेद देकर ही होता है। सो जिसकी दृष्टि में भेद ही नहीं रहा, उसकी दृष्टि में गुरु और शिष्य का व्यवहार भी नहीं रहता। फिर भेद भावना से रही दृष्टि में, जबकि उपाधि नहीं है, उपाधिकृत क्रिया भी नहीं है। इसीलिए हे शिष्य, हमको देश रहित गगन के तुल्य तू व्यापक जान, क्योंकि हम तो स्वभाव से ही परम शुद्ध है। तुम तो स्वभाव से ही शुद्ध हो, मैं कौन हूँ? तुम तो स्वभाव से ही शुद्ध हो, मैं कौन हूँ? ऐसा तुम्हें जानना चाहिए। विशुद्धो से शरीरोसी, विशुद्धो शरीरोसी, न ते चित्तं परात्परम्, न ते चित्तं परात्परम्। अहं चात्मा परं तत्त्वम्, अहं चात्मा परं तत्त्वम्, इति वक्तुं न लज्जसे, इति वक्तुं न लज्जसे। विशुद्धो से शरीरोसी, विशुद्धो से शरीरोसी, न ते चित्तं परात्परम्, न ते चित्तं परात्परम्। अहं चात्मा परं तत्त्वम्, अहं चात्मा परं तत्त्वम्, इति वक्तुं न लज्जसे। न लज्जसे। विशेषकर शुद्ध तू है, तू तो विशेषकर शुद्ध है,
और शरीर से रहित भी है, तुम्हारा चित्त भी नहीं है, और मैं पर जो माया उससे भी अधिक सूक्ष्म है। मैं आत्मा हूँ ऐसा परम तत्व हूँ, परम तत्व ही है। इस प्रकार कथन करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं, मैं लज्जा नहीं करता। मैं तो जो सत्य अनुभव करता हूँ मैं उसी का कथन करता हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं तू भी शुद्ध ही है, शरीर से रहित है, तेरा चित्त के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तू प्रकृति से भी अति सूक्ष्म है। और फिर तो ये जो तू कथन करता है मैं आत्मा हूँ, परम तत्व हूँ, ये भी वास्तव में नहीं बनता। इसलिए ऐसे कथन करने से भी तुम्हें लज्जा नहीं होती। जब तुम आत्मा हो तो आत्मा हो ऐसा कहते क्यों हो? जो वस्तु जो होती है वो कहती नहीं है, जो उसका व्यवहार में प्रयोग होता है वो कहा जाता है। अद्वैत में कोई कथन नहीं बनता। कथम रोदिशिरे चित्ता यात्मैवात्मात्मना भव, या वैवात्मा आत्मना भव, या वैवात्मात्मना भव। पिबवस्स कलातीतम् अद्वैतं परमामृतम्, कथं रोदिशिरे चित्ता यात्मैवात्मात्मना भव, यात्मैवात्मात्मना भव। पिबवत्स कालातीतम् अद्वैतं परमामृतम्। हे चित्त, तू क्यों रुदन करता है, काय को रोता है? निश्चय ही तू आत्मा रूप अपने को करके जानो। आत्मा तुम हो। हे वत्स, कला से रहित अद्वैत रूपी परमात्मा को तू निरंतर पान कर। हे चित्त, तू किस लिए रुदन करता है? तुम्हारा रुदन करना व्यर्थ है, क्योंकि तुम तो आत्मस्वरूप हो। तुम अनात्मा नहीं हो, लेकिन तूने भ्रम से अपने आप को अनात्मा मान रखा है। तो विचार के द्वारा भ्रम को दूर कर लो और अपने आप को अर्थात आत्मा के ज्ञान को, फिर आत्मा होना, जब आत्मा का ज्ञान तुमको हो गया तो आत्मा होना अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होना है और कल्पना से रहित परम अद्वैत रूपी अमृत को हे वत्स तुम निरंतर पान करो। नैव बोधो न चाबोधो, न बोधा बोध एव च, न बोधा बोध एव च। मत्स्य गस्येदशः सदा बोधा, गस्येदशः सदा सबोधो नान्यथा भवेत्, सबोधो नान्यथा। निश्चय ही आत्मज्ञान नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, और ज्ञान अज्ञान उससे भी निश्चय करके नहीं है। जिस पुरुष को इस प्रकार का सर्वकाल का ज्ञान है वही ज्ञान स्वरूप है, अन्यथा वो ज्ञान नहीं है। दत्तात्रेय जी कहते हैं आत्मा अंतःकरण की वृत्ति ज्ञान रूप नहीं है और यह ज्ञान रूप भी नहीं है। ये ज्ञान अज्ञान उभय रूप भी नहीं है, किंतु केवल ज्ञान स्वरूप है। जिस पुरुष को इस प्रकार का सर्वकाल में आत्मा का ज्ञान है वो पुरुष ही ज्ञान स्वरूप ही है और अन्यथा वो कदापि नहीं है। ऐसा तुझको समझना चाहिए। शिष्य को कह रहे हैं बस। वही लाओ वाला। निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई
पाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। मूल द्वार से खींच पवन को, मूल द्वार से खींच पवन को, उल्टा पंथ चलाता है। उल्टा पंथ चलाता है। नाभि पंकज दल में सूती, नाभि पंकज दल में सूती, नाम जाए उठाता है। नाम जाए उठाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर, मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर, सुन शिखर चढ़ जाता है। शिखर चढ़ जाता है। अमर गुफा में जाए विराजे, अमर गुफा में जाए विराजे, जगमग ज्योति जगाता है। जगमग ज्योति जगाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। शशि मंडल में अमृत टपके, शशि मंडल में अमृत टपके, पीकर प्यास मिटाता है। पीकर प्यास मिटाता है। गगन महल में जाकर सोवे, गगन महल में जाकर सोवे, सुरती सेज बिछाता है। सुरती सेज बिछाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। सब कर मन की धूनी जलाकर, सब कर मन की धूली जलाकर, तन में भस्म रमाता है। तन में भस्म रमाता है। ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो, ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो, आप ही आप समाता है। आप ही आप समाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। इसमें कई है सब निरंजन वाले गाने हैं। निरंजन धुन को सुनता है संत सुजान, निरंजन धुन को सुनता है संत सुजान, सुनता है संत सुजान। बैठे एकांत जमा कर आसन, बैठे एकांत जमा कर आसन। मूंद लिए दो कान, मूंद लिए दो कान। छीनी धुन में सुरत लगा
सुनता है संत सुजान निरंजन फल को सुनता है संत सुजान घंटा शंख बंसरी बीना घंटा शंख बंसरी वीणा बाजे मधुरी तान बाजे मधुरी तान ताल मृदंग नगारा पीछे ताल मृदंग नगारा पीछे गर्जन में घसमान गर्जन में समान निरंजन फल को सुनता है संत सुजान निरंजन फल को सुनता है संत सुजान दिन दिन सुन सुन नाद ध्वनि को दिन दिन सुन सुन नाद ध्वनि को ओ बेमन गलतान हो बेमन गलतान ब्रह्म ज्योत घट में दर्शावे ब्रह्म ज्योत ज्योत घट में दर्शावे बिसरे काया भान बिसरे काया भान निरंजन फल को सुनता है संत सुजान निरंजन फल को सुनता है संत सुजान तन मन की दुविधा सब मिटे मन सब मिटे रहे निरंतर ध्यान रहे निरंतर ध्यान ब्रह्मानंद मिटे भव बंधन आनंद मिटे भवबंधन पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण निरंजन फल को सुनता है संत सुजान निरंजन फल को सुनता है संत सुजान निरंजन फल को सुनता है संत सुजान निरंजन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युर्नमामि ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ सः यों ॐ सः जुह्यो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ अश्वत्थामो बलिर्व्यासो अश्वत्थामो बलिर्व्यासो अनुवास विभीषणः हनुमांस विभीषणः कृपा परशुरामश्च कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविना सप्तैता चिरजीविना सप्तैता संस्मरे नित्यं सप्तैता संस्मरेत् नित्यं मार्कण्डेयं तु अथाष्टमम् मार्कण्डेयं तु यथाष्टमम् शतवर्षाणि जीवेत शतवर्षाणि जीवेत् अपमृत्युर्विवर्जिता अपमृत्युर्विवर्जिता अहिल्यादोपदीतारा अहिल्या द्रौपदी तारा
पंचकन्या स्मरेत् नित्यम् पंचकन्या स्मरेत् नित्यम् महापातकनाशनम् महापातकनाशनम् अयोध्या मथुरा माया अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका सप्तैताः मोक्षदायिका सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् मार्कण्डेयं तु यथाश्रमम् सप्तैताः मोक्षदायिका अयोध्या मथुरा माया अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका सप्तैताः मोक्षदायिका गंगे च यमुने चैव गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेऽस्मिन् सन्निधिं ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आस्ते राजन्यः सूरसभ्यो दिव्याधीमानतो जायताम् दोग्धी धेनुर्मूढा नगानाशु शक्तिः पुरन्ध्रेक्षादिस्नुगतिष्ठा सवेयो युवास्य जवानस्य वीरो जायताम् निकामे न पर्जन्यो वर्षतु बलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम् पूर्णमदः पूर्णमिदं